हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज से बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है इंटीग्रल और जिसको इंटीग्रेशन भी बोला जाता है। ये पूरे के पूरे चैप्टर में आपको बेटा लंबी सी लिस्ट दी जाती है फॉर्मूले की याद करने के लिए इंटीग्रेशन के, लेकिन आपने एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना है। अब आप यकीन नहीं करोगे बेटा, मैं आपको एक भी फॉर्मूला याद नहीं करवाऊंगा। मैं आपको जो डिफरेंशिएशन में आपने फॉर्मूला याद किए थे ना, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन, उसी की हेल्प से पूरी की पूरी इंटीग्रेशन सॉल्व करना सिखा दूंगा। आप देखिएगा बेटा, मैं इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला आपको याद करने को नहीं दूंगा। दो चार हो सकते हैं जो आपको दूं, लेकिन आपकी जो डिफरेंशिएशन है ना, उन्हीं के फॉर्मूले से आपको सारी की सारी इंटीग्रेशन सिखा दूंगा। आप वीडियो अगर देखते हो तो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का वीडियो। क्वेश्चन देखिए क्या है, एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन बोला जाता है। इन क्वेश्चंस का आपको सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन कैसे लिखना है बेटा वो देखिए। जो भी क्वेश्चन है उसको आई लिखिए। ये इंटीग्रेशन का साइन रहता है। ये क्वेश्चन आ गया साइन 2x और साथ में dx। ठीक है, ये साइन और dx दोनों साथ में चलेंगे। dx बताएगा जैसे आप डिफरेंशिएट करते हो ना विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी बताता है कि इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। और ये दोनों साथ में चलते हैं, जब ये हटेगा तो ये भी हट जाएगा। अब देखो बेटा, इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं याद करना, फिर इसको कैसे सॉल्व करना वो देखिएगा। मैंने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था बेटा, साइन एक्स याद करिए किसकी डिफरेंशिएशन होती है। साइन एक्स किसकी डिफरेंशिएशन थी? कॉस की थी ना। क्या थी? माइनस साइन एक्स। किसकी थी बेटा? ये कॉस की है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कॉस 2x। ठीक है जी, बीच में माइनस भी आता था वो भी लगा दिया। और फिर क्या करना होता है बेटा, जो एंगल होता है ना इसको डिफरेंशिएट करना है। 2 तो होगा नहीं, x की क्या हो जाएगी 1, तो आंसर क्या आएगा 2। उसको हमेशा डिवाइड में लिखना है प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं फिर से रिपीट करता हूं बेटा, आपने बस ये देखना है कि ये किसकी डिफरेंशिएशन है। जैसे यहाँ पे साइन है बेटा, ये किसकी डिफरेंशिएशन थी? कॉस की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कॉस। बीच में माइनस पे आता है वो भी लगा दिया, और एंगल को डिफरेंशिएट करना है, और जो भी आंसर है उसको नीचे लिखना है। आगे चलते हैं बेटा, ये क्वेश्चन क्या है पहले इसको लिखिए। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कॉस ऑफ 3x और यहाँ पे आ गया dx। अब देखो बेटा, यहाँ पे कॉस किसकी डिफरेंशिएशन होती थी? साइन की। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? साइन ऑफ 3x। अब एंगल डिफरेंशिएट करूंगा, एंगल क्या है? 3x। 3 की तो होगी नहीं, कांस्टेंट है x की 1, तो बचेगा क्या? 3। उसको लिखेंगे डिवाइड में प्लस c, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पे। I इक्वल्स टू e की पावर 2x और यहाँ पे आ गया dx। I इक्वल्स टू, देखो बेटा e जो थी किसकी डिफरेंशिएशन थी? ex की होती है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? e की पावर 2x। और पावर को डिफरेंशिएट करोगे, 2 की तो होगी नहीं, x की 1, तो नीचे क्या आएगा? 2 प्लस। ये इसका आंसर आ गया। मैंने एक भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज नहीं किया, डिफरेंशिएशन में जो पढ़ा था बेटा उसी को इस्तेमाल करके सॉल्व कर रहा हूं। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसको देखिएगा बेटा, पहले तो इसको ठीक करके लिखें। तो ऐसे लिखेंगे I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का साइन ax प्लस बी और पावर में आ गया 2 साथ में dx। तो बेटा एक ही फॉर्मूला आपको जो याद करना है वो xn का है। xn की इंटीग्रेशन देखो क्या होती है। xn की वो होती है बेटा x की पावर n प्लस 1 और डिवाइड में n प्लस 1 प्लस c। आपने बेटा इसको कैसे याद करना है वो देखिएगा। बस पावर में 1 ऐड कर देना है, और जो ऊपर है वही आपने नीचे लिख देना, जो पावर बनी वही नीचे लिख देना। ऐसे याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन में एक पावर कम होती है, इंटीग्रेशन में एक पावर आपने ज्यादा लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन में। I इक्वल्स टू पावर 2 है बेटा, तो इसको जो मैं इंटीग्रेट करूंगा तो यहां से साइन हटेगा, ये बनेगा ax प्लस बी, इसकी पावर आ जाएगी 3, और डिवाइड में क्या आएगा? 3। यही पढ़ा हमने बेटा, इंटीग्रेशन में क्या करनी है? पावर एक बढ़ा देनी है और डिवाइड में उसको ही लिख देना है। फिर बेटा जिसकी पावर है उसको डिफरेंशिएट करना है। a तो होगा नहीं, x की हो जाएगी 1, तो बनेगा a, और b कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, पहले पावर को इंटीग्रेट किया, फिर जिसकी पावर थी उसको डिफरेंशिएट किया, जो भी आंसर था वो डिवाइड में लिख दिया। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। I इक्वल्स टू, ये आएगा साइन ऑफ 2x माइनस 4 e की पावर 3x, और यहां पे आ गया dx। सबसे पहले बेटा सिंप्लीफाई करिए, बीच में माइनस का साइन है तो अलग अलग कर दीजिए। ये बनेगा इंटीग्रेशन साइन ऑफ 2x dx माइनस
4e⁻³ और dx। अभी भी मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा बेटा, एक स्टेप एक्स्ट्रा करूंगा। ये आ गया sin(2x dx) -4 बाहर ले लेंगे e⁻³ और dx। देखो बेटा इंटीग्रेट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो जिसमें x नहीं है उसको लिखने का फायदा नहीं इंटीग्रेशन के अंदर, वो तो कांस्टेंट हो गया, उसको सीधा बाहर भेज दीजिए। इंटीग्रेशन जितनी साफ सुथरी होगी ना, मतलब जितने कांस्टेंट बाहर रखोगे इतने आपको मजा आएगा सॉल्व करने का। अब देखो ये साइन है, मुझे पता है cos का डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर क्या आएगा cos 2x। साथ में एक माइनस का साइन भी आएगा, याद करिए क्या होती थी cos की, माइनस साइन होती थी, वो माइनस ये भी आएगा। एंगल को डिफरेंशिएट करूंगा तो नीचे 2, ये -4, ex की तो ex ही होती है बेटा, तो आएगा e⁻³ इस पावर को डिफरेंशिएट करूंगा तो नीचे क्या आएगा 3 + c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब देखो बेटा जब भी प्लस माइनस दिखे तो छोटे छोटे हिंट मैं आपको देते रहूंगा, ताकि आपको पता चले इसको सॉल्व कैसे करना है, उससे आपको आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। देखो जब भी प्लस माइनस दिखता है तो एक पहला काम यही करो, इसको अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन। I = देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बेटा 4e⁻³ dx + 1 और साथ में dx। ठीक है, अब एक स्टेप और करूंगा बेटा, मैं देखूंगा कांस्टेंट तो नहीं बीच में, मुझे मिल गया, इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ। एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेना, उससे आप ही को फायदा होगा बेटा, इंटीग्रेशन और अच्छी हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब I = 4, e की तो बेटा सेम रहती है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 3, क्योंकि पावर को डिफरेंशिएट करके नीचे लिखना है, प्लस 1 जो है किसकी डिफरेंशिएशन थी बेटा, x की है ना, तो इसके बदले में x + c, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो I = सबसे पहले मैं सिंप्लीफाई करूंगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में बेटा जो कैंसिल हो रहा है, कट हो रहा है, उसको कट कर लेते हैं, x² -1 साथ में आ गया dx। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो I = x² साथ में dx -1 और साथ में dx। जब भी पावर दिखेगी x की तो एक ही फॉर्मूला है xn का, तो वो क्या कहता है पावर को एक बढ़ा दो, तो स्क्वायर है तो लिखो 3, नीचे भी 3, -1 किसकी डिफरेंशिएशन होती है, x की + c, और यही इसका आंसर है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो I = देखो बेटा प्लस के साइन है तो सबको अलग अलग कर देते हैं, ax² dx + bx + c, और यहाँ पे आ गया dx, यहाँ पे भी dx आना था, dx + this। ठीक है, अब कांस्टेंट जो है उनको बाहर निकाल लो बेटा, dx लगा तो x वालों को ही करेगा, जिसमें x नहीं है वो कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखिए, बनेगा x² dx + b, यहाँ पे x और dx + c, यहाँ पे बचेगा 1 और dx। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप यहाँ पे फिर फंस जाते हो कि c किसकी डिफरेंशिएशन है, वो तो किसी की भी नहीं थी। अगर c आपको पता है कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर लिखना है, एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है, तो अब आपको क्लियर हो जाएगा बेटा किसका आंसर क्या लिखना है। I = बेटा a तो ऐसे x² का बनेगा x³ डिवाइड में 3 + b, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या बनेगा x²/2 + c, 1 का क्या आएगा x, और लास्ट में आता है +c, तो यहाँ पे मैं c1 लिख लेता हूँ, c पहले से यूज हो गया। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पे बेटा प्लस का साइन है तो इनको मैं अलग अलग कर लूं, तो ये बनेगा 2 टाइम x², फिर dx प्लस यहाँ पे ex और साथ में dx। अब क्या करूंगा बेटा, देखूंगा कोई कांस्टेंट तो नहीं है, अगर है तो उसको बाहर निकालूंगा, 2 कांस्टेंट दिख गया, इसको बाहर लिया, यहाँ पे dx प्लस e⁻x और साथ में dx। I = 2, x² का क्या बनेगा x³ पावर एक बढ़ा देनी है, डिवाइड में सेम नंबर लिखेंगे, प्लस ex तो बेटा ex की डिफरेंशिएशन होती है प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। अब यहां पर देखिएगा बेटा I = a - b का होल स्क्वायर दिख रहा है बेटा, a का स्क्वायर √x का स्क्वायर करूंगा x आएगा, प्लस b का स्क्वायर तो 1/x माइनस 2ab करूंगा तो ये कट जाएंगे, सिर्फ 2 ही बचेगा, और यहाँ पे आ गया dx। I = अलग अलग करें x
dx प्लस 1/x dx -2 और यहाँ पे आ गया dx। कांस्टेंट देख लेते हैं बेटा, एक में मुझे कांस्टेंट दिखे उसको मैं बाहर ले लेता हूं, ये -2 बाहर, यहाँ 1 और यहाँ पे dx। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो कि इस 2 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट है बाहर निकालो, अब आपको क्लियर हो जाएगा 1 किसकी डिफरेंशिएशन होती है, x की। ठीक है, तो i इक्वल्स टू x की क्या बनेगी, x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/x, log x की डिफरेंशिएशन थी तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, log x -2 और 1 किसकी डिफरेंशिएशन थी, x की प्लस c, और यही इसका आंसर है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे। i इक्वल्स टू, यहां पे देखो बेटा ये डिवाइड हो रहा है तो सबके नीचे लिख दे x³ dx डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस ये आ गया 5x² डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, साथ में dx माइनस यहां पे 4 डिवाइडेड बाय x² और dx। i इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएंगे, एक ही x बचेगा प्लस कांस्टेंट बाहर रख लेते हैं बेटा, x² कटेगा तो 1 बचेगा, -4 कांस्टेंट है बाहर तो 1/x² और dx। i इक्वल्स टू x की होगी बेटा x² प्लस 5, 1 की हो जाएगी x -4, अब इसकी नहीं होती 1/x तो किसकी डिफरेंशिएशन होती है, log x की, लेकिन 1/x की नहीं ना होती। फिर इसको क्या करेंगे बेटा, पावर को उठा के ऊपर ले जाएंगे। ठीक है जी, तो i इक्वल्स टू x² प्लस यहाँ पे 5x -4, अब यहाँ पे xn का फॉर्मूला लगाऊंगा, +1 करने से x की पावर क्या हो जाएगी, -1 डिवाइड में भी -1 और यहाँ पे प्लस c, तो i इक्वल्स टू x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस 4, x को नीचे ले आऊंगा प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब देखो बच्चों को क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लगता है, जबकि मुश्किल है नहीं। क्या करना है बेटा, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। x³, अब देखो ये √x है, इसकी पावर होती है 1/2, ये सबके नीचे लिख देता हूं बेटा, x की पावर 1/2 dx प्लस यहाँ पे 3x अलग किया, इसके नीचे भी x की पावर 1/2 dx प्लस यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी x की पावर 1/2 साथ में dx। i इक्वल्स टू, अब इसको ऊपर ले आता हूं, x³ x की पावर -1/2 dx। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा कांस्टेंट बाहर है, एक काम ये हो गया, और दूसरा इसकी पावर 1 है तो ये ऊपर जाएगा -1/2 साथ में dx प्लस कांस्टेंट बाहर ले जाएंगे, x की पावर -1/2 और dx। i इक्वल्स टू, बेसिस सेम पावर एडेड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 6 - 1 5, तो बनेगा बेटा x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 dx प्लस 3, बेसिस सेम पावर एडेड, 2 - 1 करूंगा तो 1/2 रहेगा साथ में dx प्लस 4, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे एक ही था x। अब यहाँ देखो बेटा, जब मैं इंटीग्रेट करूंगा पावर में 1 प्लस करना है, 5/2 में +1 करूंगा तो क्या बनेगा 7/2, तो ये बनेगा x की पावर 7/2, और डिवाइड में भी सेम नंबर लिखना है, प्लस 3 x की पावर ये बनेगा 3/2, डिवाइड में भी सेम नंबर, और यहाँ पे देखो बेटा प्लस 4, जब +1 करूंगा तो बन जाएगा x की पावर 1/2 और नीचे भी 1/2 प्लस का c, तो i इक्वल्स टू, ये डिवाइड वाला ऊपर मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो उल्टा हो जाएगा, 2/7 x की पावर 7/2, इसको जब लिखूंगा तो बनेगा 3 × 2/3 x की पावर 3/2, इसको लिखूंगा तो +4, यहाँ पे आएगा बेटा 2 x की पावर 1/2 प्लस c, तो लास्ट स्टेप देखो क्या आएगा, 2/7 x की पावर 7/2, 3 कटेगा तो +2 x की पावर 3/2 प्लस 8, इसको हम लिख सकते हैं बेटा √x प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है,
चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब यहाँ देखिएगा बेटा, अगर तो सिंगल एक्स होता तो सबके नीचे ले जाता, डिवाइड करता, आंसर लाता, लेकिन ये फैक्टर है तो फिर ऊपर वाले को मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, फैक्टराइज कैसे करेंगे? अब इन दोनों में कॉमन देखो एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, ये एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ क्या बचा एक्स माइनस वन। सेम एक्स माइनस वन यहाँ भी लिख लेते हैं और बीच में क्या आएगा प्लस वन, और डिवाइड में आ गया बेटा एक्स माइनस वन, साथ में आएगा आपका dx। i इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, देखो दोनों में है, कॉमन हो जाएगा ये और ये था, पीछे क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन, और डिवाइड में आ गया एक्स माइनस वन, साथ में आ गया dx। तो i आ गया बेटा आपके पास, ये तो कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन और साथ में आ गया dx। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान सा हो गया बेटा, बस सिंप्लीफाई किया, इतना बड़ा था इतना सा हो गया। अब अलग अलग करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। तो i इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर dx प्लस वन और साथ में dx। i इक्वल्स टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, वन की x प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो बेसिक कैलकुलेशन है पहले वो कर लीजिए, डिवाइड हो रहा है डिवाइड करिए, स्क्वायर स्क्वायर करिए, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करिए, फिर उसके बाद में सोचेंगे इंटीग्रेशन। i इक्वल्स टू ये बनेगा रूट एक्स और ये बनेगा एक्स रूट ऑफ एक्स, और ये आ गया बेटा dx। स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं बेटा x की पावर 1/2 साथ में dx, माइनस यहाँ पे x और ये बन गया x की पावर 1/2 साथ में dx। i इक्वल्स टू, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा एक स्टेप और कर लेते हैं, साथ में इंटीग्रेट कर देते हैं सारा, बेसिस सेम पावर एडिड, तो x की पावर 3/2 फिर dx। अब यहाँ देखो i इक्वल्स टू बेसिस सेम पावर एडिड, इसकी पावर बनेगी 3/2, डिवाइड में भी क्या आएगा 3/2, माइनस इसमें प्लस वन करूंगा तो x की पावर 5/2, डिवाइड में भी 5/2 प्लस c। अब जो डिवाइड में लिखा है बेटा इसको मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ये बनेगा 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पहले तो सिंप्लीफाई करना है बेटा, ये एक आपने नियम बना लीजिए, जब भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है, पहले उसको सिंप्लीफाई करिए, अगर सिंप्लीफिकेशन उसमें है, अगर हो जाती है फिर प्लस माइनस लगा तो अलग अलग कर दीजिए, उसके बाद में कांस्टेंट बाहर निकालिए। 3 स्टेप अगर आपने कर लिए, इंटीग्रेशन कभी गलत नहीं होगी और आपको आसान लगेगी। अब यहाँ देखो बेटा, ये रूट एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो बनेगा 3x स्क्वायर रूट एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ में मैं अलग अलग भी करता जाऊंगा, प्लस 2x रूट ऑफ एक्स dx प्लस यहाँ पे 3 रूट ऑफ एक्स और dx। ठीक है, i इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देते हैं, ये आ गया बेटा एक्स स्क्वायर, x की पावर 1/2, यहाँ पे आ गया dx, कांस्टेंट बाहर x की पावर 1/2 साथ में dx, कांस्टेंट बाहर x की पावर 1/2 साथ में dx। अगर मैं चाहता तो मैं यहीं पे कांस्टेंट बाहर निकाल देता, जैसे ऐसे किया, मुझे तो आता है, लेकिन आपने बेटा ऐसे ही करना है, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपको अच्छे से समझ भी आएगी। अब i इक्वल्स टू ये 3 बेसिस सेम पावर एडिड, कितना बनेगा x की पावर 5/2 प्लस 2, यहाँ पे पावर 1 है तो x की पावर 3/2 dx प्लस 3, इसको तो मैं ऐसे रखता हूं, ये एक ही टर्म है। अब आगे चलते हैं बेटा, i इक्वल्स टू लगाते हैं इंटीग्रेशन, x की पावर प्लस 1 करूंगा तो बनेगा 7/2 और नीचे भी 7/2 प्लस 2 x की पावर 5/2 और नीचे भी 5/2 प्लस 3 x की पावर 3/2 और यहाँ पे भी 3/2 प्लस c। तो i इक्वल्स टू, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई में लिखूं तो बनेगा 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2/5
और x की पावर 5/2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2/3 और x की पावर 3/2 प्लस c। I इक्वल्स टू ये बनेगा बेटा 6/7 x की पावर 7/2 प्लस 4/5 x की पावर 5/2 प्लस 3 कट गया 2 और x की पावर 3/2 प्लस c। यही इसका आंसर है। एक स्टेप बेटा फालतू कर लेना, लेकिन आंसर आपको उससे क्या होगा, परफेक्ट आएगा, गलती नहीं लगेगी। चलते हैं बेटा 16 पे, तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। अब ये तो बिल्कुल सिंपल सा है बेटा, सीधा सीधा अलग करेंगे। 2x dx माइनस 3 cos x फिर आ गया dx प्लस e की पावर x और फिर आ गया dx। I इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं। 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं बेटा। cos x dx प्लस इसको तो मैं ऐसे रखता हूं। अब यहां देखो I इक्वल्स टू ये 2 x की आएगी बेटा x²/2 माइनस 3 cos किसकी डिफरेंशिएशन थी, साइन की, तो यहाँ पे क्या लिखना है बेटा साइन x, ex तो ex की होती है प्लस c, ये 2 कैंसल, तो I इक्वल्स टू x² माइनस 3 साइन x प्लस e की पावर x प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा 17 पे, यहां भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहां भी देखो बेटा सिंपल है, बस अलग अलग करेंगे। 2x² dx माइनस फिर इंटीग्रेशन 3 साइन x dx फिर प्लस 5 रूट ऑफ x और dx। तो I इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट है, बाहर ले जाते हैं x² dx, 3 कांस्टेंट है, बाहर ले जाते हैं साइन x और dx प्लस 5 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले जाते हैं, और रूट x, रूट का मतलब पावर 1/2, ठीक है, तो x की पावर 1/2 और dx। अब यहां देखिए बेटा I इक्वल्स टू 2x का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3, साइन किसकी डिफरेंशिएशन थी बेटा cos की, लेकिन बीच में एक माइनस भी आता है ना, तो माइनस माइनस प्लस, और यहां बनेगा cos x प्लस 5, और ये प्लस 1 करूंगा तो x की पावर 3/2 डिवाइड में भी 3/2 प्लस c। तो चलते हैं बेटा लास्ट स्टेप पे, I इक्वल्स टू 2/3 x की पावर 3 प्लस 3 टाइम cos ऑफ x प्लस ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, उल्टा भी हो जाएगा ना, 5 into 2 क्या आएगा 10 डिवाइडेड बाय 3 x की पावर 3/2 प्लस c, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20। और इस तरह के क्वेश्चन आप मान लीजिए कि आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे इनके सोल्यूशन है। सबसे पहले तो बेटा सिंप्लीफाई करना है, मेरा जो मेन काम है इंटीग्रेशन में, तो सेक को मल्टीप्लाई करूंगा sec² dx प्लस यहां पे क्या आएगा sec x, और फिर आ गया बेटा tan x, और यहां पे आ गया dx। अब यहां देखिए बेटा ये किसकी डिफरेंशिएशन थी, याद करिए tan की, तो यहां आ गया tan x प्लस ये किसकी थी बेटा secant x की, और प्लस c। आ गया आंसर। ठीक है, आ गया ना एक लाइन में आंसर। तो इसी तरह के क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जाते हैं। यस, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये बच्चों को थोड़ा परेशान करता है। sec² और cosec², पहले तो सिंप्लीफाई करता हूं बेटा। मुझे पता है इसका रेसिप्रोकल cos होता है, तो इसके बदले में लिख सकता हूं 1/cos² x, और इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दूंगा तो क्या बनेगा साइन, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं sin² x और साथ में dx। इसका उल्टा मतलब 1 के नीचे, जब इसको 1 के नीचे करूंगा तो ऊपर चला जाएगा। I इक्वल्स टू साइन पॉन cos होता है बेटा tan, तो बन गया tan² x और साथ में आ गया dx। tan² x किसी की भी डिफरेंशिएशन नहीं थी, और इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं। अब क्या करेंगे बेटा, 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 + tan² थीटा इक्वल्स टू sec² थीटा, है ना। तो यहाँ पे पहले आइडेंटिटी लिख दूं। हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 + tan² थीटा इक्वल्स टू sec² थीटा, और यहां से अगर मैं tan² थीटा की वैल्यू निकालूं तो बनेगी
sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मतलब I इक्वल्स टू इसके बदले में मैं ये लिख सकता हूं, बनेगा sec स्क्वायर x माइनस 1 और यहां पे आ गया dx। अब करते हैं अलग अलग, ये बनेगा sec स्क्वायर x dx माइनस 1 और dx। तो I इक्वल्स टू ये बन गया tan x और ये होती है बेटा x की प्लस c। ये इसका आंसर है। चलते हैं बेटा 20 पे। यहाँ पे तो मुझे साफ दिख रहा है बेटा, डिवाइड हो रहा है तो अलग अलग कर लेते हैं। ये आएगा 2 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x और यहाँ पे dx माइनस 3 साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x और dx। अब यहां देखो बेटा 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बनेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x साथ में dx माइनस 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, साइन अपॉन cos क्या बन गया tan x। अभी भी एक cos जो है बचा हुआ है, ठीक है। I इक्वल्स टू 2 1 अपॉन cos किसके बराबर होता है sec, तो ये बनेगा बेटा आपका sec स्क्वायर x साथ में dx माइनस 3 ये tan और साथ में आ गया बेटा sec ऑफ x। अब ये किसकी डिफरेंशिएशन थी tan x की और ये किसकी थी बेटा सीकेंट ऑफ x प्लस c और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 और 22 एमसीक्यूज है, इनको पहले सॉल्व करते हैं क्योंकि सॉल्व करेंगे तो ही आंसर बेटा टिक कर पाएंगे। सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं आंसर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब बेटा इंटीग्रेशन, कंफ्यूजन होना, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से दे रखा है बेटा, मुझे ये फाइंड करना है I इक्वल्स टू रूट ऑफ x प्लस 1 बाय रूट x। इसकी इंटीग्रेशन मुझे पता लगानी है, अलग अलग कर लेंगे। I इक्वल्स टू ये आ गया बेटा रूट x dx प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ x साथ में आ गया dx। तो I इक्वल्स टू x की पावर 1 बाय 2 साथ में dx प्लस इसको अगर ऊपर ले जाऊंगा तो x की पावर माइनस 1 बाय 2 साथ में dx। इंटीग्रेट करेंगे बेटा तो x की पावर 3 बाय 2 डिवाइड में भी 3 बाय 2 प्लस यहाँ पे प्लस 1 करूंगा तो x की पावर 1 बाय 2 और यहाँ भी 1 बाय 2 प्लस c। तो कुल मिला के I का आंसर आएगा 2 बाय 3 x की पावर 3 बाय 2 प्लस 2 टाइम इसको लिख सकता हूं बेटा रूट x प्लस c। अब देखते हैं बेटा कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। हाँ, इन्होंने क्या x की पावर 1 बाय 2 रखी है, वैसे रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 22 पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस तरह से दिया है मुझे d अपॉन dx ऑफ fx, डेरिवेटिव जो fx का है वो 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x की पावर 4 है। f ऑफ 2 का आंसर 0 है और fx की वैल्यू पता लगानी है। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये एक दूसरे के बेटा दुश्मन होते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जैसे एसिड और बेस क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, खत्म। इसी तरह से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को खत्म कर देंगी। अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन भी है तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा मेरे पास f ऑफ x। अब यहाँ पे क्या करना था इंटीग्रेट, तो बनेगा 4x का क्यूब माइनस 3 अपॉन x की पावर 4 और यहाँ पे आ गया आपका dx। तो बन गया बेटा fx इक्वल्स टू 4 ले लेंगे कॉमन, तो x का क्यूब साथ में dx, 3 लेंगे कॉमन 1 अपॉन x की पावर 4 और साथ में आ गया dx। तो बन गया fx इक्वल्स टू 4 x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3, इसको पहले ऊपर लेना पड़ेगा, एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो fx जो है बेटा वो आ गया आपके पास, ये 4 तो कट गया, x की पावर 4 माइनस 3। अब यहाँ इंटीग्रेट करूंगा तो प्लस 1 करना है, तो x की पावर क्या आएगी माइनस 3 डिवाइड में भी माइनस 3 और प्लस का आएगा c। ठीक है, यहाँ कर देता हूँ बाकी। तो आपके पास fx आ गया बेटा x की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 3 कैंसिल कर दूंगा और इसको उठा के मैं नीचे ले आता हूं, एक्स क्यूब प्लस सी। क्वेश्चन में गिवन है f ऑफ 2 इक्वल्स टू 0,
तो पूरी लाइन में 2 डाल देते हैं, तो बनेगा 2 की पावर 4 प्लस 1/2 का क्यूब प्लस c इक्वल्स टू 0। ये बन गया 2 4 8 16 16 प्लस 1/8 प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लूं तो कितना आएगा 8, और यहां बनेगा 128 प्लस 1 प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये बनेगा बेटा 129 डिवाइडेड बाय 8 प्लस c इक्वल्स टू 0। तो c इक्वल्स टू -129 डिवाइडेड बाय 8। अब इसकी वैल्यू डालते हैं fx में और फाइनल आंसर लाते हैं। तो fx इक्वल्स टू, क्या आंसर था बेटा, ये था x की पावर 4 प्लस 1/x का क्यूब और माइनस का 129 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, ये आ गया आपका। हाँ, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। यही इस क्वेश्चन का आंसर बेटा। तो इसके साथ जो पहली एक्सरसाइज थी बेटा 7.1 बड़े आसानी से हमने सॉल्व कर ली। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।